हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है WWE रेसलर वीर महान ने पूछा कि मैं यूएसए में रेसलिंग करूं या भारत में। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये भजन मार्ग है। तो ये गुरु जी के पास आए हैं अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके का इनका जवाब होता है गुरु जी का। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिंकू राजपूत जी, राधा राधा गुरुदेव। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अभी 5 साल से पिछले अमेरिका में WWE में रेसलर हूँ। अब माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, बट मन होता है कि उनकी भक्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव, आप मेरे सपने में आए थे और नाम दिया। महाराज जी, अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अमेरिका में रह के रेसलिंग करूं या भारत आकर भक्ति करूं और भारत भूमि की सेवा करूं। महाराज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया मार्गदर्शन करें, क्या आगे का निर्णय लूं। देखो, हमारी दृष्टि में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या कहीं भी विश्व में, हमारे ठाकुर जी का ही सारा वैभव है। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं। सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा। कहीं भी रहो, प्रभु के होके रहो। माता पिता के रूप में, सारे जगत के रूप में मेरे ही ठाकुर जी महाराज विविध रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो शरीर बल ये टिकाऊ चीज नहीं है। आज है, कल शरीर नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, परिवर्तनशील है। महाबल भगवान का आश्रय है। सब बलों के केंद्र महाबल भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ना, 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराज जी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराज जी को कोई है इनसे बलशाली वाला। 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए जल में और उसके मान का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृतमय कर दिया। देखो, महाबली है ना। सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है नाचने वाला? और ज्ञान के समुद्र भगवान ने गीता जी का जो बोला, अद्वितीय ग्रंथ है गीता। हर संप्रदाय, हर देश, हर जगह, हर भाषा में गीता जी की टीका हुई। एक अमोघ वाणी भगवान की गीता। तो भगवान अमोघ ज्ञान है, भगवान अमोघ बल है, और भगवान अहेतुकी मित्र हैं। हमारे किसी गुण से नहीं, हम उनके हैं। इस बात को स्वीकार करें तो जहां भी हो वहीं भगवान है। सर्वत्र भगवान है तो वहां भी तो भगवान है ना। सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है ना। सब समय भगवान है तो इस समय भी है ना। तो जहां भी हो वहां भगवान के हो, ऐसा भाव रखो। जो बल, जो आपको बुद्धि दी है, समाज सुख में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। जिससे दूसरों को सुख पहुंचता है वो भजन ही माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिसमें दूसरों को लाभ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, हमें पीड़ा मिले कोई बात नहीं, पर दूसरों को सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का फल होता है भगवान में प्रीति हो जाना। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना, यही सब का फल है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, बुरे आचरणों से बचो। जैसे सांप के काटने से जहर चढ़ता है तो एक शरीर नष्ट होता है, पर विषय का नशा चढ़ गया तो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक उतरा ही नहीं। अब मनुष्य जन्म मिला है तो हम विवेक धारण करके चलें, क्योंकि विषय भोग की बाहुल्यता हो रही है। इंद्रिय और मन को विषयों में सुखानुभूति ये भ्रमात्मक होती है, और इसी को हम सुख मानकर विचरण कर रहे हैं। अब धर्म का शासन, भगवान का शासन, गुरु का शासन, ये कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। तो मन इंद्रियां उच्च स्वच्छंद होकर विषयों में घूम रहे हैं, तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है, कहीं भी रहो भगवान के होके रहो, भगवत स्मरण परायण रहो। और जब आपको लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भाग आओ। ये परम पावन देश भारत है, इसकी समानता त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकती। भगवान के विविध अवतार यहाँ हुए,
जहां की नदी भी जगत को पावन करने वाली है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, गंगोत्री, कितने बड़े बड़े तीर्थ, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, मतलब आप देखो, त्रिभुवन में भारत जैसा, ये कोई हमारा देश है इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, जहां भगवान के विविध अवतार, जहां भगवान की पावनता छाई हुई है। तो अगर हम भारत देश में वास करते हैं तो मानो हम बहुत बड़े तीर्थ में वास कर रहे हैं। ये हमारा देश बहुत पवित्र देश है। अब बाहरी आचरणों का अनुकरण देखो, हर जगह गुण दोष है। हमें नहीं कहते कि बाहर दोष ही दोष है, गुण है। बाहर के विज्ञान को स्वीकार करो, बाहर की जो प्रवीणता है उसको स्वीकार करो, कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे समाज को सुख प्रदान किया जाता है, अगर वहां गुण मिलते हैं वो स्वीकार करो। अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक बनो, पर जो दोष है उसे क्यों स्वीकार करो? हमारा देश धर्म से चलने वाला है, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं कि आज आपके साथ कल आप, ये हमारे देश के वासियों का स्वभाव नहीं रहा। एक बार स्वीकार किया तो आजीवन निर्वाह किया। तो हम बाहर की उन गंदी बातों को न स्वीकार करें जो हमारे देश, हमारे धर्म के प्रतिकूल हैं। बाहर भी ऐसे गुण हैं जिनको हम मान लो, एक आप अच्छे डॉक्टर बन गए, बाहर से पढ़ के आए तो हमारे देशवासियों की सेवा बन गई ना, आप अच्छे वैज्ञानिक बन गए तो हमारे भारत की उन्नति होगी। तो बाहर हम जाएं पर अपने देश और अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए, ना कि उसका नाश करने के लिए। आज हम लोगों की बुद्धि बदल रही है, इसलिए हमारा पतन हो रहा है। नहीं तो हम दूसरों का अनुकरण करना है तो उसके अच्छे गुण लो, उन गुणों को स्वीकार करके अपने देश में उसका विस्तार करो, बुराइयों को खोलो। हमारा देश जो है ये शास्त्र संयम में चलने वाला है, सदैव धर्म गुरुओं से ये शासित रहा है। अगर देवराजेंद्र तो बृहस्पति जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, ऊपर शासन रहा है भागवतिक महापुरुषों का। इसलिए मंगलमयी सुख भूमि, एक एक जन में प्रेम, एक एक जन में ज्ञान, एक एक जन में धर्म विराजमान। आज न तो हम धर्म को समझ रहे हैं, न भगवान को समझ रहे हैं, ना अपनी हमारा क्या कर्तव्य है उसको, तो फिर वो दुखी प्राप्त होगा। चाहे जितना हम धन कमा लें, चाहे जितना सम्मान हमें मिले, अंतिम हमारी दुर्गति होगी। अगर हम धर्म से चल रहे, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर जिसने लोगों को प्रकट किया वो भगवान जानता है, बस बात बन गई। सबका महेश्वर वो हमें जान गया कि ये मेरा बच्चा है, हो गया हमारा कल्याण। तो हमें भगवान को लक्ष्य में रखना है, जहां भी, जब भी, जैसे भी रहो, भगवान नाम, भगवद आश्रय, और जब आपको लगे तो लौट आओ। ये आपका देश, इसकी जोड़ कहीं नहीं है, इसकी जोड़ कहीं नहीं। भारत एक पवित्र देश है। अब ये कि हर जगह गुण दोष रहता है, तो जो दोषों को स्वीकार किए हुए हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, किसी देश के नहीं होते। जो अधर्मी पुरुष होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो उसका कोई संप्रदाय नहीं होता, वो किसी देश का नहीं, वो अपने देश का नाश कर देगा, क्योंकि अधर्म है। जो धर्म को नहीं जानते हैं, अधर्म में ही रुचि रखते हैं, वो किसी देश के प्रिय नहीं होते, वो किसी धर्म के प्रिय नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका विनाशी धर्म होता है। क्योंकि अधर्म का परिणाम विनाश ही है, वो जो मिलेगा उसका विनाश करेंगे, स्वयं का विनाश करेंगे। तो हमें धर्म से चलना है, और जब ऐसा लगे तो अच्छा इन्होंने जवाब दिया है कि जैसे उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन यही पुट किया था कि मैं जैसे बाहर ये रेसलिंग का काम करते हैं तो क्या मैं वहाँ पर काम करूँ, या फिर क्या करना चाहिए मुझे, या फिर अपने देश में आ जाना चाहिए। तो उनका यही था कि आप कहीं भी रहें, लेकिन अपने ईश्वर में आपका ध्यान है। ये नहीं कि आप, मतलब क्या होता है कि आप वहाँ से अच्छी आदतें लें। मीन्स लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते क्या करते हैं, उनके जो अवगुण होते हैं ना, उनको भी वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यही एक अच्छा स्टैंडर्ड है, ये ऐसे ही स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। जबकि क्या है कि हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है। वेस्टर्न ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारी चीज़ें बेकार हैं, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो वहाँ से अच्छी चीज़ों को लेके अपने देश में आ सकते हैं, अच्छी चीज़ें धारण कर सकते हैं, गलत चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी रहें, ईश्वर का नाम लें। और बड़ा ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। और अगर मान लो आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि अब देखो, अपने देश की तो कोई वो कर ही नहीं सकता, जैसा जो हमारा देश है, अपने देश की बराबरी तो कर ही नहीं सकता, चाहे कैसा भी हो। अपना देश है ना, तो अच्छा रहता है, आप चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन आप अपने देश को मिस करते ही करते हैं, क्योंकि वहाँ जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि बचपन से हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो लेकिन अगर आपका मन भर जाता है, मतलब मन क्या, मतलब मन बिछड़ने, वो उछटने लगता है कि नहीं अब नहीं रहना मुझे, तो अपना जो अपने देश में वापस आ जाएं। तो
ये इसमें उन्होंने जो मैसेज दिया है, बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है कि आप जो है जहाँ भी रहें ईश्वर का नाम लें, ठीक है, उनकी आप सेवा करें, उनका सही उस पर चलें, गलत कामों को ना धारण करें, कहीं भी रहें आप धर्म पर ही चलें, क्योंकि हमारे भारत में तो वैसे भी हर चीज़ धर्म पे ही टिकी हुई है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि अब लोग बाहर की चीज़ों को गलत चीज़ों को, ये नहीं कि बाहर कोई अच्छी चीज़ें नहीं, गलत चीज़ों को फॉलो करके वो भी अधर्मी होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर जाके वो चीज़ें ना ग्रहण करें, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। और आप कहीं भी रह सकते हैं, कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष जो होता है वो अपनी सज्जनता कहीं नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी के भी साथ रह रहा हो, लेकिन उसके अंदर सज्जनता बनी रहती है। तो क्या है कि आप कहीं भी रहते हो, ईश्वर का नाम लें और अपने धर्म पे टिके रहें, और जब लगता है कि भाई यहाँ ये इन्वायरमेंट रहने लायक नहीं, तो अपने देश में आ जाइए, अपने देश से ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। तो काफ़ी अच्छा जवाब था गुरु जी का। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।